सेकुलर है, बताइए कहाँ लिखा हुआ है भारत सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष है? आप पढ़िए प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन का, बताइए कहाँ लिखा हुआ है? सेकुलर शब्द नहीं लिखा गया है। ऐड करा गया मैडम, ऐड करा गया। आप इस बात को कहिए, ऐड करा गया था नहीं। अगर आप सुनिए, अगर भारत का संविधान नहीं, आप समझिए मेरी बात को, नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे नहीं है। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष देश होता, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष होता तो सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य क्या है बताइए? सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य यतो धर्मस्ततो जया, जहाँ धर्म है वहाँ जय है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है। कहाँ से लिया गया? गीता से लिया गया। अगर धर्मनिरपेक्ष होता तो गीता से क्यों लेते भाई? क्या चाहते हैं आपके? आप बताइए हाई कोर्ट का ध्येय वाक्य क्या है? या फिर किसी एक धर्म को निकाल दिया जाए? मेरी बात समझिए, मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ आपको, सीधे सीधे शब्दों में भी। मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में, मैं कोई जलेबी नहीं बना रहा, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। बिना राइटर वाली किताब को बैन करो, मदरसों पर ताला लगाओ, ये जहाँ से पैदा हो रहे हैं उनके, आपके माथे पर चोट लगी हुई है, आप उंगली पे बैंडेज करे जा रहे हैं, कितना भी बैंडेज कर लीजिए काम ही नहीं करेगा। माथे की चोट है तो माथे पे बैंडेज दो ना। नासूर है इस देश के अंदर मदरसे, इनको बैन करो जहाँ से अब्दुल पैदा हो रहा है। आप बताइए मदरसे से क्या फायदा है देश को? दो फायदे बताइए, क्या फायदा है मदरसे से देश को? आपको क्या लगता है, नुकसान बता दीजिए। बिल्कुल मैं नुकसान बताता हूँ। मदरसे में बच्चा पढ़ेगा, क्या बनेगा? मुल्ला बनेगा, मुल्ला मौलवी बनेगा मदरसे में पढ़ के। इस देश को क्या मुल्ला मौलवी की जरूरत है? क्या मदरसों में सिखाते हैं? बिल्कुल, क्या क्या दिखाते हैं और क्या सिखाते हैं? मदरसे के अंदर पढ़ के क्या बनेगा? मुल्ला बनेगा, मौलवी बनेगा, क्या काम आएगा देश के? ये कहते हैं ना हमारा भी देश है, तो स्कूलों में पढ़ो, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बनो, सेना में लगो, पुलिस में लगो। इस देश को साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, आर्मी इनकी जरूरत है या मुल्ला मौलवी की जरूरत है? आप बताइए। अच्छा, दिल्ली में भी नहीं, मुल्ला बन के देश का फायदा कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन के? बताइए। सही बात है। राहुल बचौरी नाम है मेरा, करावल नगर निवास करता हूँ। लगभग 16 साल की उम्र से मैं गौ माता की सेवा कर रहा हूँ। 14 साल का अपना यहाँ का इतिहास है। अपनी बहन बेटियों के लिए भी समय समय पर मैं बातें करता रहता हूँ, चाहे वो करावल नगर में एक 9 साल की बच्ची से रेप हुआ, उसके बाद मुस्तफाबाद में 9 साल की बच्ची से रेप हुआ, अभी श्री राम कॉलोनी में 14 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी हुई, उसके बाद हमारे यहाँ अशोक नगर में भी हमारी बहन के साथ इतना गलत हुआ। समय समय पे कुल मिलाकर मेरा यही है, मैं बार बार इस बात को कहता हुआ आया हूँ कि मेरी जितनी भी हिंदू बहन बेटी हैं, अगर किसी से सुरक्षित तुम्हें रहना है तो जो जिहादी मानसिकता के लोग जो पनप रहे हैं इस समाज के अंदर, उनसे सुरक्षित हो जाओ। ये तुम्हारा धर्म भी बच जाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ी भी बच जाएगी। आपको क्या लगता है ये जो समाज में आजकल ये घटना इतना बढ़ रहा है कि हिंदू मुस्लिम मार काट ये सब बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब, इसका एक मेन कारण क्या है, क्यों बढ़ रही है ये घटना? देखिए, जिस दिन मुसलमान, एक गलत मुसलमान को गलत बोलने वाला सामने एक मुसलमान खड़ा हो जाएगा, उस दिन इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा। सोच के देखो कि आज एक नेहा की हत्या हुई, वो हिंदू परिवार की थी, कितने मुसलमानों ने यहाँ के खड़े होकर कह दिया कि तौफीक हत्यारा है, उसे फांसी होनी चाहिए। एक मुसलमान ने आके ये बात नहीं कही। तो जब तक ये हिंदू मुस्लिम होता रहेगा, जब तक एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गलत कहना स्टार्ट नहीं कर देगा। आपको क्या लगता है वो जो नेहा के परिवार वाले थे, क्या उनकी कोई थोड़ी भी गलती थी कि उन्होंने एक मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी? उनके बस भरोसे का कत्ल हो गया। उन्होंने एक व्यक्ति पर भरोसा किया था, उसे भाई बनवा दिया था अपनी बेटियों का, बस उनके भरोसे का एक कत्ल हुआ है। और अगर आगे मैं हिंदू परिवारों से यही कहूँगा कि किसी भी ऐसे लोगों पे भरोसा बिल्कुल मत करो जो दूसरे धर्म से आते हैं और ऐसे धर्म से आते हैं जिनके धर्म में हिंदुओं को सिर्फ काफिर कहा जाए। ये घटना इतनी सी थी, नेहा नाम की बच्ची थी और तौफीक नाम का वो हत्यारा जिहादी, वो इसी क्षेत्र में बताते हैं दुकान पे काम किया करता था, और उस बच्ची ने उस तौफीक के हाथ पे राखी बांधी थी। लेकिन तौफीक को ना उस राखी का महत्व नहीं पता था कि राखी किस लिए बांधी जाती है और राखी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए होती है या उनकी हत्या करने के लिए होती है। तौफीक ने कम मन में बहन से उसे बीवी बनाने का ख्याल आ गया। उसने पूरे परिवार से दबाव बनाया कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। जब उस बच्ची ने मना करा, परिवार ने मना करा, उसका विरोध किया, तो वही तौफीक बुर्का पहन के इस घर में एंट्री कर जाता है और 5वीं मंजिल पर बच्चे कपड़े सुखाने के लिए गई हुई थी, वहाँ पे उससे दोबारा पूछता है कि मुझे तुझसे शादी करनी है, शादी करेगी या नहीं करेगी। उस बच्ची ने फिर दोबारा विरोध किया कि मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि हिंदू की शादी हिंदुओं में होती है, किसी मुसलमान में नहीं। और इसी बात को कहीं ना कहीं जो तौफीक था, जो एक तरीके कहा जाए बिल्कुल उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। सबसे पहले उसे एक दुपट्टे से फांसी लगाने की कोशिश करी। जब वो लड़की ने अपने प्राण नहीं त्यागे तो उसे गोदी में उठा के 5वीं मंजिल से सीधा नीचे खाली प्लॉट में फेंक दिया, जहाँ उस बच्ची को सीधा GTB हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ
वहाँ पे वो बच्ची तिन तिन करके अपनी ज़िंदगी के सिर्फ कुछ घंटे गिन रही थी। शाम होते होते उस बच्ची ने अपने प्राणों का कहीं ना कहीं त्याग कर दिया। तो लेकिन लड़कों के लिए आपका क्या रहेगा, इनके क्या सजा मिलनी चाहिए? तौफीक जैसे हजार लाख बंदे हैं हमारे इसमें जो ये क्राइम कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं हमारे हिंदू बेटियों बहन बेटियों के साथ। देखिए ऐसे क्या हत्यारों को होना चाहिए? ऐसे हत्यारों को कोर्ट तक घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे हत्यारों को सीधे और सीधा गोली ऑन द रिपोर्ट, बीच चौराहे क्यों, ऑन द स्पॉट उसे गोली मारो। उससे एक उदाहरण सेट हो जाएगा इस दिल्ली के अंदर। अगर कोई लफ्जियात करने की कोशिश करता है तो वो 100 बार सोचेगा कि अगर मैंने इस बच्ची के साथ कुछ गलत करा ना तो पुलिस वाले सीधे मुझे गोली मारेंगे। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, उसके साथ साथ फिर मैं यही बात कहूंगा कि पूरे भारत के अंदर जो ये मदरसे के अंदर जो शिक्षा दी जा रही है उस शिक्षा पे सीधा प्रतिबंध लगे। मैं किसी के धार्मिक स्थल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं मस्जिदों पर रोक लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मदरसे में कहीं ना कहीं कड़वाहट पढ़ाई जाती है, जो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान में डिवाइडेड करने वाला कार्य पढ़ाया जाता है, उस पर सबसे पहले प्रतिबंध लगना चाहिए। अच्छा, आप हमारे हिंदू बहन बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस घटना के दौरान? हिंदू बहन बेटियों से सिर्फ इतना कहूंगा कि तू दुर्गा बन, तू काली बन, लेकिन कभी ना बुरके वाली बन। अगर मैं कहता हूँ इस बच्ची ने शादी की मना करी थी, अगर शादी कर भी ली ना, जब भी उसका अंजाम सिर्फ मौत होगा, मौत के अलावा कुछ नहीं होगा। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। हिंदू धर्म की हर एक बहन बेटी मेरी बहन बेटी है और मेरे से कुछ अलग नहीं है, क्योंकि मैं सनातन धर्म से आता हूँ। और अगर मेरे सनातन परिवार के साथ किसी के साथ भी कुछ होगा तो वहाँ आवाज़ बन के हम उस परिवार के साथ बिल्कुल तन मन धन के साथ खड़े हुए हैं। और जो भी ये हुआ है ना, उससे एक मानसिकता सेट करके गया तौफीक सीधी सीधी भाषा में बोल के गया है कि जितने भी पूरे भारत में मुसलमान रह रहा है, एक मुसलमान पे भी कहीं से कहीं तक भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक मुसलमान सिर्फ आतंकवादी सोच रखता है, अपने अंदर एक जिहादी सोच रखता है। और वही जिहादी सोच को दर्शा के तौफीक गया था यहाँ पे। क्योंकि आप खुद सोच के देख लो, जब मेरी बहन हर साल इस हाथ में राखी बांधती है ना, तो मैं उसकी सुरक्षा और रक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ और उसकी रक्षा सुरक्षा करना मेरा नैतिक कर्तव्य बन जाता है। जब वही व्यक्ति जिसके हाथ में राखी बांधी गई थी उसके अंदर एक सोच आ जाए मुझे तो इससे शादी करनी है, तो उससे एक मानसिकता सेट हो जाती है कि जितना भी पूरे भारतवर्ष में मुसलमान है वो भाईचारे के लायक कहीं से कहीं तक नहीं है। और ये अब साफ हो चुका है कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा कहीं से कहीं तक नहीं है। अगर कोई लोग अभी भी ये सोचते हैं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, तो आज वो अशोक नगर का ये पूरा मामला देख लें, उसके बाद भाईचारा का भूत खुद तुम्हारे नज़रों में से उतर जाएगा। जी, जिनकी मौत हुई, जिनका नाम नेहा बताया जा रहा है, उनके परिवार को भी कहीं ना कहीं पता था कि वो जो व्यक्ति है वो घर आता था। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे उनके परिवार ने उनको आने दिया, या फिर क्या ये पूरी वारदात क्या थी, उसके बारे में बताइए। देखिए, परिवार ने तो उसे अपने बच्चे की तरह माना था, जैसे उनका खुद का लड़का था ऐसे एक लड़के की तरह माना था। लेकिन उस परिवार को ये नहीं पता था कि वो बच्चा कब वो एक नालायक बच्चा बन जाएगा, और जिसमें जैसे बहन दिखाई देती थी वो उसे ही अपनी कहीं ना कहीं बेगम बनाने की कोशिश करेगा। तो हम तो उस बहन को सलाम करते हैं जिसने एंड तक भी कहीं ना कहीं अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने धर्म के लिए कट्टर रही, और उसने उस तौफीक को साफ साफ भाषा में बिल्कुल मना कर दिया कि मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी, तुझे सिर्फ अपना भाई मानती हूँ। तो आप सरकार को बोलना चाहिएगा इस पर कुछ, आप सरकार से क्या मांग करना चाहिएगा? मैं सरकार से सिर्फ एक मांग करता हूं कि इस देश के अंदर सबसे पहले मदरसे बंद करवा दो, क्योंकि जिस मदरसों में शिक्षा दी जाती है कि हिंदू काफिर होता है, हिंदुओं की बहन बेटियों को पटाओ और मस्जिदों से पैसा लेके जाओ, तो सबसे पहले इन मस्जिदों को और मदरसों को बंद इस देश के अंदर करना पड़ेगा। अगर मदरसे समय रहते बंद नहीं किए गए तो इस देश के अंदर भयावह मंजर आने वाला है। सिर्फ एक आज यहाँ नया की बात नहीं है, इससे कुछ दिन पहले यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर सुंदर नगरी में कोमल सूर्यवंशी नाम की बच्ची को भी इसी प्रकार से मार दिया गया था। उस पर भी दबाव दिया गया था कि तू मेरे से शादी कर। जब उसने शादी के लिए मना कर दी तो यहाँ से काफी दूर ले जाके पहले उसकी हत्या करी और एक मोटे पत्थर से बांध के उसे एक गंदे नाले में फेंक दिया गया था। तो मैं अपनी बहन बेटियों से, हर एक हिंदू की बहन बेटियों से एक ही बात कहूँगा, बहन, अपने परिवार ने तुम्हें बहुत ही प्रेम के साथ पाला है, आपको बड़ा किया है, आपका नैतिक कर्तव्य बनता है किसी भी जिहादी की बातों में नहीं आना है, अपना घर छोड़ के ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं जाना है जिनके धर्म के अंदर 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को ही सिर्फ बीवी बनाया जाता हो।